तो माँ की कृपा से आप लोग सभी अच्छे होंगे। कांडस कांडस दुर्भम समर्पयामि। पानाय पानाय समर्पयामि। अक्षतम अक्षतम समर्पयामि। और ये हमारे नन्हे गणेश जी। स्थानम समर्पयामि। स्थानम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। पुष्पम पुष्पम माँ सरस्वती को पुष्प समर्पित करना है। शंभुनाथम पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। तो देखिए दोस्तों, आज जो है सप्तमी तिथि ही है, ठीक है। जो अष्टमी तिथि की पूजा जो होगी वो कल होगी। धूपम दीपम समर्पयामि। धूपम दीपम समर्पयामि। तो देखिए, अष्टमी तिथि की जो पूजा है उसमें क्या क्या हमें चाहिए होता है वो भी हम जान लेंगे। देखिए, आज जो है सप्तमी तिथि जो है 4:49 तक सप्तमी तिथि ही है। जो बहुत जगह पे कल भी नेत्र खुला है और बहुत जगह पर आज भी नेत्र खुलेगा, क्योंकि संध्या के 5 बजे तक ही, 5 बजे से और पीछे ही 4:30 पौने 5 का लें तो उस समय तक के आपका सप्तमी तिथि मिल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से माता का जो है आज बहुतों ने नहीं किया है अगर, तो वो आज जो है नेत्र माता का खुलवाएंगे। कल मैंने कल ही नेत्र माता का मैंने खुलवा दिया है दोस्तों। तो इस प्रकार से सप्तमी की पूजा आज होगी, ठीक है। और अष्टमी की जो पूजा है कल होगी। तो अष्टमी की पूजा के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए आपने ले लेना है उड़हुल का फूल। जैसे अष्टमी तिथि पे माँ कालरात्रि का जो पूजा होता है, तो महागौरी की पूजा, माँ कालरात्रि की पूजा तो आज सप्तमी तिथि के दिन होता है, और जो महागौरी की पूजा होती है वो अष्टमी तिथि के दिन होती है। तो देखिए, हमने अभी तो गणेश जी की आज सप्तमी तिथि की दोबारा से मैंने पूजा कर लिया है, क्योंकि जो 10 दिन का नवरात्रा चल रहा है तो पूजा तो डेली ही आपको करनी है और पाठ भी डेली ही करनी है, ठीक है। तो सप्तमी तिथि का ही पाठ को मैं आज फिर से रिपीट करूँगी, क्योंकि आज भी सप्तमी तिथि ही है। तो कल भी मैंने सप्तमी तिथि का पाठ को किया था और आज भी मैं सप्तमी तिथि के ही पाठ को करूँगी। और अष्टमी तिथि का जैसे व्रत रखना होता है अष्टमी तिथि पे, तो हम व्रत जो रखते हैं ना उद्या तिथि पे रखते हैं। तो उद्या तिथि पे रखते हैं, तो इसलिए कल जो है उद्या तिथि से हमारा अष्टमी शुरू हो रहा है, तो हम जो व्रत जो है कल रखेंगे, ठीक है। तो आज जो है सप्तमी की ही पूजा हो रही है। तो फिर से आज माँ का स्नान ध्यान, देखिए गणेश जी की पूजा हो गई है सभी प्रकार से। आज लाल चंदन लगाएं मैं भगवान को, और भोलेनाथ को पीला चंदन लगाएं। तो इस प्रकार से माता को सिंदूर भी चढ़ाएं। ये देखिए, माता को मैंने सिंदूर लगाया है। तो महालक्ष्मी माई को, माँ सरस्वती को और राधा रानी को भी देखिए। तो इस प्रकार से माँ पार्वती को भी सिंदूर लगाएं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो सप्तमी तिथि की पूजा है आज हो जाएगी। और अष्टमी तिथि में हमें क्या चाहिए, तो देखिए अष्टमी तिथि में भी हमें माता को जो है गहरे रंग का, जो पर्पल होता है डीप कलर का रंग, जिसे बैंगनी भी कहते हैं, तो माता को वो भी कलर आप पहना सकते हैं, आप खुद भी पहन सकते हैं। और माता को भोग क्या लगता है, भोग में तो देखिए शहद रोज ही लग रहा है, गुड़ भी रोज लग रहा है, और जो बतासे हैं वो भी रोज लग रहे हैं। तो इस प्रकार से माता को भोग लगता है। और विशेष में क्या लगता है, नारियल से बनी हुई मिठाई, क्योंकि माँ का, महागौरी का जो रूप है दोस्तों वो श्वेत रंग का है। तो इसीलिए माता को जो कल चनामृत या पंचामृत का भी उन्हें भोग लगेगा, क्योंकि माँ को बहुत पसंद है। और जो वस्त्र हैं वो आप हल्के गुलाबी रंग के, देखिए इस प्रकार के भी देखिए
इस तरीके का हल्के गुलाबी रंग का भी माँ को वस्त्र पहना सकते हैं या आप खुद भी पहन सकते हैं। और तीसरे में श्वेत रंग, श्वेत रंग उन्हें बहुत प्रिय है क्योंकि माँ शांत रूप में है महागौरी, तो इसीलिए उन्हें श्वेत रंग बहुत पसंद है। तो श्वेत रंग में आप, इसीलिए श्वेत रंग की जो नारियल की मिठाई होती है ना दोस्तों, वो लगती है। तो नारियल की मिठाई ना मिल पाए तो आप नारियल भी, साबुत जो होता है नारियल, उसका भी भोग लगा सकते हैं, या फिर आप उसे तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े करके भी लगा सकते हैं, गुड़ मिला करके, ठीक है। तो इस प्रकार से कल अष्टमी की जो पूजा है, कल अष्टमी की पूजा इस प्रकार से होगी। तो देखिए हमें उसमें पूजा में क्या क्या चाहिए, तो देखिए इस प्रकार के जो फूल होते हैं गुलाबी रंग के, अगर मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उजला फूल जो श्वेत फूल होता है, श्वेत फूल में भी बहुत तरीके के फूल होते हैं दोस्तों, जो भी है। तो ये फूल जो होते हैं ये भी माता को बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है, तो ये इस फूल से भी उनका श्रृंगार कर सकते हैं। इसका माला भी ला के, अब तो मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल होता है, तो इस श्वेत फूल वाला माला भी ला करके आप लगा सकते हैं। गुलाब के फूल भी माता को बहुत प्रिय हैं, तो इस प्रकार से। और अष्टमी पे देखिए, ये देखिए अपराजिता का पुष्प भी मिल जाता है तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अष्टमी की पूजा के लिए देखिए भोलेनाथ का भी बहुत विशेष पूजा होता है, तो हमें कुछ फूल ले लेने हैं श्वेत रंग के, इस प्रकार से भोलेनाथ के लिए भी और माता के लिए भी फूल ले लेने हैं। फिर हमें 8 पान के पत्ते चाहिए। देखिए मैंने सप्तमी की गोद भराई की रस्म जो है बताई थी, तो अष्टमी की गोद भराई की जो रस्म है ना, तो अष्टमी के दिन आपको पान के पत्ते जो हैं, पान के जो पत्ते हैं आपको 8 पत्ते लगाने हैं, और क्रम आपका यही रहेगा, यहाँ से आपको इस प्रकार से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज आपने नहीं लाया है तो अच्छा है, एक दिन एक्स्ट्रा मिला है हम लोग को तैयारी करने का माता का। तो आप आज जो भी आपकी सामग्री नहीं है, घट रही है या फिर अवेलेबल नहीं है, तो आज आप ला करके रख सकते हैं, और कल धूमधाम से माता का श्रृंगार, भोग प्रसाद, आरती, हवन, होम जो भी है अच्छे से करें, ठीक है। तो इस प्रकार से ही हमें माता के लिए ये पान के पत्ते जो है इस प्रकार से लगा लेने हैं, इस तरफ से, ठीक है। अभी तो मैं भोग लगाऊंगी माँ को, इस प्रकार से लगा लेने हैं आपको 8 पत्ते लगा करके। केला जो फल होता है उसे 8 के क्रम में आपको केला का फल रखना है, क्योंकि 7 माँ देवी का हो जाता है, एक भैरव भैया का हो जाता है, तो इसलिए आपको 8 लगाने हैं, ठीक है। उसमें 8 पान के पत्ते, 8 बतासे, 8 पुष्प, 8 दीपक, इस प्रकार से माता की कल गोद भराई होगी। 8 बार लौंग, इलायची, सुपारी और अक्षत, और उसके बाद आप जो श्रृंगार चढ़ाते हैं ना, मैं कल दिखा दूंगी, मैं करूँगी तो उसमें बीच में जो है जीरा भरा था, इस प्रकार से करके, ठीक है। ऐसे मुट्ठी से बंद करके जीरा को इस तरह से पान के पत्ते पे गिराया जाता है। तो कल की जो गोद भराई है उस प्रकार से होती है। और जो महादेव की जो पूजा है ना, उसमें देखिए पान के पत्ते होने चाहिए, उजला फूल होना चाहिए, बेल पत्र होना चाहिए, समी पत्र होना चाहिए। देखिए इन सभी चीज़ों को आप आज की तैयारी में आप कर लें, और इस प्रकार से माता की कल अष्टमी की पूजा करें। तो देखिए हमारी गणेश जी की पूजा हो गई है, और माता की भी पूजा हो चुकी है, स्नान, बस मुझे भोग लगाना है और होम करना है। होम जो है आपका 7वीं, 8वीं, 9वीं तीनों दिन एक ही प्रकार से होंगे। आपको उपले जला लेने हैं और उसमें आपको घी से होम करना है। उसमें शहद का आप डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, मिष्ठान में बतासे डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको होम करना है। फिर देखिए आपके पास वस्त्र है अवेलेबल, वस्त्र चढ़ा सकते हैं आप। तो 9वीं तिथि के दिन माँ का श्रृंगार करने के लिए आपको पूरा श्रृंगार होना चाहिए, साड़ी होना चाहिए, बतासे, खोइछा भरने के लिए उनका बतासा और जीरा और चावल, ये 3 चीज़ विशेष होना चाहिए। उसमें थोड़े से दुर्भे होने चाहिए, थोड़ा सिक्का होना चाहिए, इस प्रकार से थोड़ा मिष्ठान होना चाहिए, थोड़ा ड्राई फ्रूट होना चाहिए। इस प्रकार से माता का गोद भराई अष्टमी को होगा, और 9वीं को भी इसी प्रकार से। 9वीं को जो है 9 पान के पत्ते लगाए जाते हैं, 9 दीपक लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 9वीं का भी होता है। तो जो कलश का जो पूजा है, आज सप्तमी है, आज भी सप्तमी है, तो यहाँ जो है अष्टमी को कलश पे वस्त्र चढ़ता है, और 9वीं को जो है माता के पास वस्त्र चढ़ता है। तो जो भी अवेलेबल है, अगर नहीं कुछ भी है तो आप नए दुपट्टे भी लाल पीले रंग का, नीले रंग का ला करके लगा सकते हैं। अगर आप साड़ी नहीं ला सकते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं माता को भोग लगाती हूँ। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। अब देखिए कल अष्टमी है, तो अष्टमी के दिन फूल खिलते हैं कि नहीं वो माता रानी के ऊपर है। तो अभी हमें भोग लगाना है।
अभी तक तो माँ के दया से बहुत सारे पुष्प हर कुछ अच्छे से अवेलेबल हो जा रहा है दोस्तों। और जो भी देखिए ऋतु फल होते हैं जैसे कि शरीफा है, अमरूद है अच्छे वाले, तो वो सब फल जो है ना आपको माता को विशेष प्रकार से आपको चढ़ाने हैं। तो इन सभी बातों को भी ध्यान रखें आप। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। ये महाकाल है। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। देखिए मां अन्नपूर्णा है। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। ये नंदी महाराज हैं। दीपक मैंने जला लिया है क्योंकि पूजा शुरू करने से पहले आपको दीपक ही जलाने हैं। ये हमारे भगवान विष्णु, तो इन्हें कनेर का पुष्प बड़ा प्रिय होता है और गणेश जी को भी। तो पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। और ये जो देखिए अपराजिता का जो पुष्प है मैं माँ के पास चढ़ाऊंगी। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि इस प्रकार से। और इस पे अक्षत और बतासे आपको लगाने हैं। माँ सुश्रुति। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। महालक्ष्मी माई। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। ठीक है, इस प्रकार से। और देखिए कुछ दक्षिणा भी विशेष रूप से चढ़ा देने जरूरी होती। दक्षिणा समर्पयामि। अक्षतम समर्पयामि। और महादेव को भी अक्षतम समर्पयामि। अक्षतम समर्पयामि। भोलेनाथ को भी है जो समी पत्र भी चढ़ा लेंगे। समी पत्रम समर्पयामि। और बेल पत्र भी चढ़ा लेंगे। बेल पत्रम समर्पयामि। देखिए अष्टमी को भी आपको बेलपत्र चढ़ाना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ गणेश जी के स्थान पे बेलपत्र चढ़ाना है, उसमें पीला चंदन लगाना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ भोलेनाथ के पास बेलपत्र चढ़ानी है। तो इस प्रकार से अष्टमी के दिन जो है भोलेनाथ का भी बहुत विशेष पूजा होता है दोस्तों। और ये देखिए नीला अपराजिता जो होता है। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। कहा जाता है माँ कालरात्रि को भी बहुत प्रिय है अपराजिता के पुष्प, तो उन्हें पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। और माँ सरस्वती को जो है श्वेत पुष्प बहुत प्रिय है। तो अब मैं भोग लगाऊंगी। देखिए माता को जो है तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम कुछ फूल की पत्ती जल में समर्पयामि। कुछ गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है वो हमें चढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि सादा जो जल होता है या सादा मिष्ठान होता है वो माता को नहीं चढ़ानी चाहिए। उसमें कुछ न कुछ आप डाल के ज़रूर चढ़ाएं। जो भी पुष्प है, नहीं है तो गुड़हल के भी पुष्प के कुछ टुकड़े करके आप चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें शहद का भोग लगाना है, फल फूल का भोग लगाना है, जो भी आपके पास है। मां में जगदम्बे भोगम शातम समर्पयामि। अब हमें शहद का भोग लगाना है। मधु मधु समर्पयामि। देखिए हम चाहे कृष्ण भगवान को भोग लगाते हैं या किसी देवी देवता को भोग लगाते हैं दोस्तों, तो हमें उसमें कुछ फूलों की पंखुड़ियों को थोड़ा सा डाल करके ही सादा भोग, और सादा ये नहीं लगाना चाहिए। उसमें कुछ भी थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां हैं या कुछ और है, तो इस प्रकार से करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। क्योंकि भगवान कान्हा का, राधा रानी का भोग में तो चढ़ता है तुलसी पत्र, तो वो सूना नहीं रहता है। बाकी जो माता को है तो उन्हें नहीं चढ़ाया जाता है दोस्तों। तो इसीलिए उन्हें जो है आप कुछ पत्ती जो है फूलों की वो चढ़ा सकते हैं। तो देखिए भोग लग गया है। अब मैं होम करूँगी। मेरे उपले हो रहे हैं तैयार। देखिए शंख की भी जो पूजा होती है ना दोस्तों, तो हमेशा शंख पे श्वेत फूल ही चढ़ता है, तो ये भी ध्यान रखें। और ये हमारे छोटे से गन्नू बाबा जो बच्चों ने बनाया है, इन्हें के पास भी कुछ पुष्प चढ़ा लेते हैं। बहुत प्यारे से हैं, बहुत छोटे से हैं।
मेरे बच्चों ने बनाया है। इन्हें भी झूला झूलना था तो मैं इन्हें कान्हा के जगह पे अभी विराजमान की हूँ। फिर कान्हा आएंगे तब सब मिलके साथ में झूला झूलेंगे। पानाय पानाय समर्पयामि, पानाय पानाय समर्पयामि। मां पे जगदम्बे पानाय पानाय समर्पयामि। तो देखिए मेरी भोलेनाथ की पूजा हो चुकी है और इधर भी सारा पूजा हो चुका है दोस्तों। अब हमें होम करना है। तो अब दोस्तों हम कर लेते हैं होम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। भोगम शादम समर्पयामि। अब इसमें हम कुछ मिष्ठान डालेंगे। मिष्ठान में आप कुछ भी डाल सकते हैं। शहद डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, मकुंदाना डाल सकते हैं। तो मिष्ठानम समर्पयामि, भोगम शादम समर्पयामि। इस प्रकार से हमें होम कर लेना है दोस्तों। होम करने के बाद हमें अब भगवान की सारी पूजा हो चुकी है तो अब हमें मिष्ठान चढ़ा लिया, हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन आचमन्यम हम करवाएंगे पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद माता को जो है आचमन्यम करवाएंगे। तो आज भी सप्तमी की ही पूजा हुई है। और ये जो नारियल का जो बलि पड़ा है सप्तमी के दिन, तो ये नौमी तक ऐसे ही रहेगा। और इस नारियल का जो है ना, इससे भोग प्रसाद जो माता को हमने बलि चढ़ाया, तो वो बलि का जो प्रसाद होता है ना, वो खाया नहीं जाता दोस्तों। जब माता का विसर्जन होगा तो वो बलि वाली जो नारियल है, बहुतों का कमेंट आ रहा था, तो बलि वाली जो नारियल है ना, तो वो माता के साथ में ही जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, छोटी छोटी चीज़ों को गलती ना हो, इस प्रकार से हमें ध्यान में रखते हुए माता की सेवा को करना है। देखिए कल अष्टमी है, परसों नवमी, तो अच्छे से माता का पूजा करें। और देखिए यहाँ भी मेरा सारा पूजा हो चुका है। और भगवान को पान की सेवा ज़रूर दें सभी पूजा होने के बाद। देखिए तो होम भी हो चुका। तो चलिए सबको मेरी तरफ से जय माता दी। और अष्टमी की जो पूजा है, आपको नारियल से बनी हुई मिठाई ले लेनी है। साड़ी चढ़ाने का है तो साड़ी चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो नए दुपट्टे को भी आप चढ़ा सकते हैं माता को। वो माता को फिर यूज़ हो जाता है वो। तो इस प्रकार से आपको सेवा देनी है माता को। और 8 पान के पत्ते, अष्टमी को जब आपने गोद भराई करनी है तो 8 फूल, 8 दीपक ले लेने हैं, 8 बतासे लेने हैं, 8 केला का फल लेना है, 8 फूल लेना है। इस प्रकार से माता की गोद भराई होती है। तो पहले गणेश जी की उसी तरह से पूजा हो जाएगी। फिर कलश का, तो कल जो कलश पे है आपको जो भी वस्त्र चढ़ाने हैं, तो कल कलश का श्रृंगार होगा। और परसों जो है नौमी को माता का श्रृंगार होगा। तो इस प्रकार से जितना भी आपके पास उपलब्ध है, जितना आपके पास साधन है, जितना सार्थक है, उसी प्रकार से आप करें। तो सभी देवी देवता का मेरा पूजा हो चुका है। ये हमारे कृष्ण कन्हैया राधा प्यारी। तो सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। और अष्टमी की तैयारी, क्योंकि आज पूरा दिन है हमारे पास अष्टमी की तैयारी के लिए, तो आप विशेष रूप से बहुत अच्छे मीठे पान बनवा करके, अगर घर में है तो और अच्छा, नहीं तो मीठे पान को आप खुद से ही बना सकते हो। उसमें मिश्री, सौंफ, शहद का लेप लगा ले, फिर उसमें आप सौंफ डालें, मिश्री डालें और कुछ गुलाब की जो पत्तियाँ होती है वो डाल करके, मैं कल बनाऊँगी तो मैं दिखा दूँगी, तो वो डाल करके माँ के लिए मीठा पान तैयार करें। तो इस प्रकार से सभी कल अष्टमी की पूजा होने के बाद, गोद भराई करने के बाद, अगर आप सप्तमी को करती हैं गोद भराई तब भी ठीक है, नौमी को करती हैं तब भी, अष्टमी को करती हैं तब भी, देखिए लेकिन सिर्फ वही सामग्री जो होता है आपका ना, उस हिसाब से होता है। सप्तमी को अगर कर रही हैं तो 7 रहेंगे, अष्टमी को तो 8 और नौमी को तो 9। तो इसी प्रकार से हमें ध्यान में रखते हुए अपनी पूजा को पूर्ण करना है। तो चलिए, मेरी माता दी ने भोग प्रसाद लगा लिया है। ये माँ सरस्वती, ये महालक्ष्मी माई और ये माँ दम्बे जगदम्बे। इतना छोटा सा मुख है कि कुछ भी पहना हो तो पूरा मुख भर जाता है। तो चलिए, अब मेरा समय हो गया पाठ करने का दोस्तों। तो सभी को मेरी तरफ से, और अष्टमी की पूजा अच्छे से करें। मैं कल कथा भी अष्टमी का डाल दूँगी, ठीक है।
तो चले।